नबूवत पाई, इसलिए कि उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। बस एक ऐसे से जो मुर्दा सा था, आसमान के सितारों की मानिक कसीर और समुंदर के किनारों की रेत की मानिक बेशुमार औलाद पैदा हुई। ये सब ईमान की हालत में मरे और वादों को हासिल ना किया, मगर दूर से उन्हें देखा और खुश हुए और इकरार किया कि हम ज़मीन पर अजनबी और परदेसी हैं। ऐसी बातें कहने वाले जाहिर करते हैं कि हम एक वतन की तलाश में हैं, और अगर वो उसे याद करते जिससे वो निकल आए थे तो उन्हें वापस जाने का भी मौका था, मगर वो फी अल हकीकत उस अफसल यानी आसमानी वतन के मुश्ताक थे। इसीलिए खुदा उनसे उनका खुदा कहलाने से नहीं शर्माता। चनाचा उसने उनके लिए एक शहर तैयार किया है। ईमान ही से इब्राहिम ने जब वो आजमाया गया तो इसहाक को नजर गुजारा, और जिसने वादों को पाया था वो उस इकलौते को नजर करने लगा जिसके हक में ये कहा गया था कि तेरी नस्ल इसहाक से कहलाएगी, क्योंकि वो समझा कि खुदा मुर्दों में से जिंदा करने पर कादिर है। चनाचा मुर्दों ही में से उसने इसहाक को तमसील के तौर पर फिर पाया। कातिला के पढ़े और सुने जाने खुदा की खास एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, ऐ नाओ जो पुराने नहीं होते, यानी आसमान पर एक नामुकम्मल अनसवार खजाना जहाँ चोर नजदीक नहीं जाता और कीड़ा खराब नहीं करता, क्योंकि जहाँ तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। कमर बस्ता रहो और अपने चिराग रोशन रखो, और तुम उन आदमियों की मानद हो जो अपने मालिक की राह देखते हो। वो शादी में से कब वापस आएगा ताकि जब आए और कटाए तो फौरन उसके वास्ते खोल दे। मुबारक है वो गुलाम जिनको मालिक आकर जागता पाए। मैं तो उसे सच कहता हूँ तो वो आप कमर बांध कर उन्हें खाना खाने को बिठाएगा और उनकी खिदमत करता रहेगा। और अगर वो रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर आए और उन्हें ऐसा पाए तो वो गुलाम मुबारक है। तो ये जान रखो कि अगर घर का मालिक जानता कि चोर किस घड़ी आएगा वो जागता रहता और अपने घर में नकब ना रखने देता। बस तुम भी तैयार रहो, किस घड़ी इंतजार भी नहीं करते कि इंसान है। जिन्हें पाक सीरे से हम सब करते हैं। आज की तीनों तलावतों का मरकजी नुक्ता और ख्याल ईमान और यस्सु की आमद के लिए तैयार रहना। आज की तीनों तलावतें हकीकी ईमान में मुस्तकिल मजाजी और खुदा की मर्जी को भरपूरी से जीने का दर्स देती है। ईमान का तसव्वुर करना
खुदाए वहद को अपनी जिंदगी में अवलियत देना है। इमसाल की किताब उसके 16वें बाब और 20वीं आयत में लिखा है, जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा, और जिसका तवक्कल ईमान भरोसा खुदा पर है वो मुबारक होगा। और इसी तरह जब हम ज़बूर 37 और 4 और 5 आयत देखते हैं, खुदावंद पर तवक्कल कर और नेकी कर, खुदावंद में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राहें खुदावंद पर छोड़ दे, उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। आज की पहली तलावत पर जब हम गौर व खौज करते हैं, यहाँ बनी इस्राइल की मिस्र में जिंदगी और मिस्र में गुलामाना जिंदगी पर ध्यान करते हैं, तो खुदा अपने लोगों के लिए एक ऐसी निजात का वसीला पैदा करता है और इब्राहिम को अपने और अपनी कौम बनी इस्राइल का दरमियानी बनाकर आसमान से उनकी मुज़ल्लत देखता है, उनकी रुसवाई को देखता है, उनकी तंगी को देखता है, उनकी पस्तहाली को देखता है। और मूसा की क़यादत और रहनुमाई में खुदा की कुदरत, कुव्वत और ज़ुल-जलाल, हशमत और उन अचंभों और करिश्मों पर जिसके वसीला से खुदा ने उन्हें रहाई बख्शी और खुदा ने अपनी पिसी और पस्त हाल कौम पर अपनी इलाही परवरदिगारी जाहिर की। किस तरह खुदा ने बनी इस्राएली कौम को अपनी पनाह में रखा, उन्हें रहाई बख्शी और उनके ईमान को, उम्मीद को मजबूत किया कि वो उन्हें मिस्र से आजाद करेगा। फकत उनके भरोसा, उनका ईमान और उनकी उम्मीद को वो अपने बंदे मूसा के जरिए तकवीत देता रहा। क्यों? क्योंकि उनकी सिमत जो है वो उम्मीद की तरफ, वो एक ऐसी सरजमीन की तरफ जाने को थे जिनमें खुदा उनको हमेशा खुशहाली, शादमानी अता करेगा। इसलिए खुदा ने उन्हें रहाई देकर और उनके दुश्मनों को सजा दी। इन्हीं ईमान और तवक्कल पर मबनी उनकी तमाम तर जिंदगी को देखकर खुदा ने बनी इस्राएली कौम को मुकद्दसीन का दर्जा और मर्तबा अता किया है, क्योंकि वो अज़ियत और तजुर्बा और करब का तजुर्बा करके खुदा की मोहब्बत, रहम और खुदा के पुख्ता यकीन पर उन्हें बहरे कुलज़म पर चलने और आज़ादी की तरफ मायल किया। उनका पुख्ता यकीन बहरे कुलज़म की ठाठे मारती हुई लहरों से टकराने का हौसला और जुर्रत खुदा उनको अता करता है, क्योंकि उनके साथ एक तरफ खुदा का कवी हाथ था तो दूसरी तरफ एक अच्छे और जुर्रतमंद लीडर हजरत दाऊद का साथ था। और जब एक कौम के साथ एक निडर लीडर ईमान, यकीन और उम्मीद से भरा रहबर चलता रहे तो फिर कौम उसके पीछे पीछे चलकर आज़ादी, खुशहाली और खुदा की परवरदिगारी का तजुर्बा अपनी जिंदगी में करती है। और यूं वो कौम जो है वो खुदा की तरफ से मुकद्दसीन का दर्जा पाती है। इसलिए तो उन्होंने बहरे कुलज़म से निकलकर नुसरत, शादमानी
شکر گزاری اور خوشی کا نغمہ گایا. انہوں نے نصرت کا نغمہ گایا کہ میں گاؤں گا خداوند ذوالجلال کے لیے. خدا جو میری قوت اور طاقت ہے وہ میرا مخلص ہے، میں اس کی ثنا گاؤں گا. اے خداوند معبودوں میں تیری مانند کوئی خدا نہیں. اے خداوند معبودوں میں، خداؤں میں تیری مانند کوئی خدا نہیں. تو جو قدوسیت میں افضل، اعلیٰ اور ارفع ہے. آج کی انجیل مقدس کا اقتباس اپنے اندر بھی بہت سی نایاب معنی رکھتا ہے، جو کہ امید، ایمان اور یسوع المسیح کی آمد کے لیے تیاری پر مبنی اقتباس ہے. انجیل مقدس کا آغاز امید پرور الفاظ، بلند حوصلے، پست حالی میں امید کی آواز سے شروع ہوتا ہے. آج کی انجیل مقدس جو آپ نے سنی، اس کا آغاز جو ہے وہ امید پرور الفاظ سے شروع ہوتا ہے. جرأت اور حوصلے سے بھرپور الفاظ سے شروع ہوتا ہے. اے چھوٹے گلے نہ ڈر. کیا ہے؟ اے چھوٹے گلے نہ ڈر. کیوں نہ ڈر؟ کیوں بے خوف نہ ہو؟ کیوں باطل نہ ہو؟ یسوع ان کو کہتا ہے کہ اے چھوٹے گلے نہ ڈر. کیوں؟ کیونکہ تمہارے باپ کو پسند آیا کہ بادشاہی تمہیں دی. بادشاہی تمہیں دی. اس لیے تو یسوع متی کی انجیل 11ویں باب میں کہتا ہے کہ اے باپ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تم نے ان باتوں کو عقل مندوں اور داناؤں سے چھپایا اور چھوٹوں پر ظاہر کیا. ہاں اے باپ، تجھے ایسا ہی پسند آیا. اور آج کی انجیل کا آغاز بھی خداوند یسوع مسیح اسی طرح کرتا ہے کہ اے چھوٹے گلے نہ ڈر، کیونکہ میرے باپ کو تمہاری مذلت، تمہاری پست حالی، تمہاری پسی ہوئی حالت پر رحم آیا ہے، اور وہ تمہیں سرفرازی اور اقبال مندی عطا کرتا ہے. اس آیت میں یسوع ہمیں ڈر اور بے یقینی کی زندگی سے نکالنا چاہتا ہے. وہ ہمیں آزادی بخشتا ہے اور بنی اسرائیل قوم کی طرح ہمیں اپنی ابدی اور لازوال بادشاہت میں شامل کرنا چاہتا ہے. آج کے دور میں جب ہم اپنے خاندانوں میں، اپنے سماج میں، اپنی دنیا میں اور بالخصوص پاکستان میں جب مسیحی کلیسیا کی مذلت ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح انہیں پامال کیا جاتا ہے، کس طرح ان پر تہمتیں اور ناجائز فتوے جاری کیے جاتے ہیں، کس طرح انہیں دبایا جاتا ہے، کس طرح ان کا استحصال کیا جاتا ہے، کس طرح ان کے گھروں، بستیوں، گرجا گھروں کو اور ان کی بیٹیوں کی حرمت کو پامال کیا جاتا ہے، کس طرح زبردستی کر کے ان کو مذہب تبدیل کرنے پر قائل کیا جاتا ہے، انہیں ڈرایا جاتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح ہماری پست حالی پر نظر کرتا ہے اور ہمیں ہماری پست حالی سے نکالتا ہے. خدا کی بادشاہت کو لینے کے لیے، خدا کی بادشاہت کو حاصل کرنے کے لیے یسوع ہمارے سامنے آج چند شرائط بھی رکھتا ہے. ان میں سب سے پہلی شرط جو ہے کہ اپنا مال و اسباب بیچ کر. اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے
کہ ہمارے جو گھر ہیں، ہمارے پاس جو تھوڑا بہت پیسہ ہے، ہمارے پاس جو تھوڑی بہت ہی جائیداد ہے، ہم بیچ کر، فقط یسوع کہتا ہے کہ ہم اپنی جائیداد، اپنے روپے پیسے اور اپنی دولت کی طرف لگے نہ رہیں، دنیاوی چیزوں کی طرف مائل نہ رہیں، کیونکہ پچھلے اتوار کی تلاوت میں ریورنڈ فادر سیمسن نے نادان ساہوکار کی جو تمثیل اور جو پیغام ہمیں دیا، دولت بری نہیں، لیکن جب اسی دولت کو، اسی مال کو، اسی پیداوار کو جب انسان ذخیرہ اندوزی کی نظر کرتے ہیں، اپنے اناج کو، اپنے مال کو، اپنی پیداوار کو دوسروں کی بھوک اور افلاس مٹانے کے لیے اپنے پاس جمع کرتے رہتے ہیں، بڑا خوبصورت نادان ساہوکار کے بارے میں تمثیل تھی کہ ہمیں اپنا مال زمین پر جمع کرنے کی ضرورت نہیں، ہم اس فکر میں نہ رہیں کہ ہم جمع ہی کرتے رہیں، دوسروں کی فکر نہ کریں، اپنی آمدن سے خدا کے لیے دیہتیاں نہ پیش کریں، بلکہ ہرس، لالچ اور خود غرضی کی آڑ میں ہم دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یسوع کہتا ہے کہ اپنے مال سے خیرات کرو، اپنے مال سے خیرات کرو، آسمان پر اپنے لیے خزانہ جمع کرو اور فکر نہ کرو، کیونکہ تمہاری فکر کرنے والا یسوع کہتا ہے کہ میں ہوں۔ اس لیے تو وہ فرماتا ہے کہ آسمان کے پرندوں کو دیکھو، نہ وہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں اور نہ کھتوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو مہیا کرتا ہے، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ تم تو آسمان کے پرندوں سے زیادہ خدا کی نظر میں قدر رکھنے والے ہو۔ کمر بستہ رہو اور اپنی چراغ روشن رکھو، یہ بادشاہت کو پانے کی اگلی شرط ہے۔ کمر بستہ رہو، تیار رہو۔ اس لیے تو آج یسوع اس غلام کو مبارک کہتا ہے جس غلام کو خدا نے ذمہ داری سونپی کہ وہ اپنے مالک کی راہ دیکھتا رہے، اور خدا آج کے انجیل مقدس میں فرماتا ہے کہ مبارک ہے وہ غلام جسے مالک آ کر جاگتا پائے، تیار پائے۔ کمر بستہ رہو اور اپنے چراغ روشن رکھو۔ ہم ان 5 عقل مند کماریوں کی مانند بنے جنہوں نے اپنے چراغوں کو روشن رکھا اور دلہا کے آنے کا انتظار کرتے رہے، اور جب دلہا آیا تو ان کے روشن چراغ جو ہیں انہیں خدا کی ابدی بادشاہت میں لے گئے۔ کمر بستہ رہو، تیار رہو، دنیا داری میں پھنسے نہ رہو، خدا کے نزدیک آؤ، گرجا گھروں میں آؤ، خدا کی ہیکل میں آؤ اور اس کا شکر ادا کرو، اور اپنی نیک کمائی کے ہدیے اور نذرانے خداوند کو پیش کرو، تاکہ یہ ہدیے اور نذرانے شکر گزاریاں دے یقین کی صورت میں تمہارے لیے آسمان پر وہ خزانہ ثابت ہوں جسے کیڑا خراب نہیں کرتا۔ اس لیے ہمارے اچھے اعمال بھی ایک خزانے سے کم نہیں۔ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ برادرانہ محبت سے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی برداشت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو خوشی کے ساتھ قبول کرتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں اور دکھ تکلیف میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، تو پھر یہ بھی ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال اور نیکیاں
आसमान पर वो खजाना है जो अबदी खजाना है, और इस खजाने के वसीला से खुदा हमें हमेशा अपनी बादशाहत में रखेगा। इसलिए बादशाहत की जो दूसरी और आखिरी शर्त है कि सब्र के साथ अपने मालिक का इंतजार करते रहो। सब्र के साथ अपनी दुनिया की तकलीफों को, खानदानी आजमाइशों को, मुश्किलात को, दुख को, बीमारी को देखकर बेसब्र ना हो जाना, ईमान का दामन ना छोड़ देना, उम्मीद का दामन ना छोड़ देना। क्यों? क्योंकि हम उम्मीद के साथ उस वतन की तरफ गामजन हैं जिसमें खुदा हमेशा हमें अबदी जिंदगी और आराम बख्शेगा। हमें उस गुलाम की तरह नहीं होना चाहिए जो ऐशो इशरत में पढ़कर अपनी दौलत और इख्तियार और अपनी खुदगर्जी को अपने दिल में रखते हुए उसने दूसरों को नाचीज जाना, दूसरों को हकीर समझा, उन पर जुल्म किया और ऐशो इशरत और लापरवाही और गुमराही में मुब्तला होकर वो गाफिल हो गया और मालिक आया तो उसे उसकी दुगनी सजा उसे दी। यीशु कहता है कि उस गुलाम की तरह रहो जो सब्र के साथ अपने मालिक का इंतजार करता है और जब वो दरवाजे पर आता है तो उसके लिए दरवाजा खोल देता है। आज के पैगाम की आखिरी बात ज़बूर 33 और उसकी 18 से 22 आयत बड़ी खूबसूरत है। देखो खुदावंद की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं, जो उसकी राह देखते हैं, जो उस पर उम्मीद लगाए बैठे हैं, उन पर जिनकी उम्मीद उसकी शफकत पर है ताकि उनकी जानों को मौत से छुड़ाए और कहत में, तंगी में, मुश्किल में, भूख में, अफलास में, गुर्बत में उन्हें सही और सालम रखे। ऐ खुदावंद मेरी जान तेरी मुंतजर है। खुदावंद हमारी कुव्वत और हमारी सिपर है। ऐ खुदावंद जैसी हमारी उम्मीद तुझ पर है, ऐ खुदावंद जैसी हमारी उम्मीद तुझ पर है वैसे ही तेरी रहमत हम पर होती रहे। मसीह खुदावंद के वसीला से इनका खालिक है और यीशु मसीह पर जो स्वयं इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है, वो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, तुम्हारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतुस पलातुस के दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का अपने बाप के दरमियान बैठा है, वहाँ से वो जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कलीसिया, मुक़द्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। अगर से मिलते दुआ करें हमारे लिए खुदा का काम बरकत दे, हमें मान की मुक्ति अता करें ताकि हम अपनी बातों से, अपने कामों से, अपने मान के मुताबिक अपने आगे डाल दें। ऐसे उस मकसद के लिए दुआ करें। आए हम कुछ दुआ करें जिन्होंने दुआ करें कहा है, जिनमें पेश की है सलीम और खानदान के लिए चामिला से, नबील और ईशा चामिला से, आशिक और वारसा चामिला से, फैसल और सबा चामिला से, इकबाल और शनाज चामिला से। खुदा इनके लिए याद कबूल करे, खानदान को बरकत दे, मकसद के लिए दुआ करें। दूसरों पर दुआ करके जिन लोगों ने कहा वीज़ा मंजूर की रूह के लिए दुआ करें,
जिन की आज बरसी है खुदा खुदा समझ की होने को बरता करते हुए उसे भी शकराम था फरमाए अजीज और मकसद के लिए दुआ करें। एक बार फिर बाबा उसी खानदान में गुजारे के लिए दुआ करें, खुदा उस खानदान को बरकत से नवाजे। तारा की वादा आयशा के लिए दुआ करें जो खुदा ने सोच के खुदा उसकी शकराम था फरमाए। शायद अदर के कारोबार के लिए, ज्ञान के कारोबार के लिए और हरून की शादी की बरकत और पासपोर्ट के लिए, आमद की कारोबार के लिए खुदा खानदान को बरकत दे, गुजारियाँ पूर्ण करे और हर तरह से इन्हें अपने घरों के साथ नीचे रखे। अजीज सोचने के लिए दुआ करें। खुदावन पूरी जमात को बरकत दे और जो भी ये दुआएं और इल्तिजाएं लेके खुदावन के घर में आए हैं, खुदावन उनको कबूल करते हुए अपनी बरकत और फ़ज़ाइल और अपनी शिफा से नवाजे। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। हम ख़ास दुआ करेंगे भाई अदरीस के पूरे ख़ानदान के लिए कि भाई अदरीस की पूरी फैमिली को खुदावंद अपनी बरकतों और फजलों से नवाजे। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। शामिया के चर्च के लिए दुआ करें जो है वक़्त दिया है, पैसे दिए हैं, दुआएं की हैं। आज हम खानदान में खुशी दुआ करते हैं, खुदा खानदान को बरकत दे और खुदा से दुआ करते हैं। जो तीन दुआओं से वहाँ हाजिरी अपने दुआ खुदा अपने बदल से उनको बरकत दे। वो चर्च तैयार हो वहाँ दुआ करें और सब के लिए बरकत का बायस करें। अजीज़ मकसद के लिए दुआ करें। लिखू पट्टी के लिए दुआ करें जो कराची गए हुए थे, खुदा ने इनके जाने में और आने में हर तरफ से हिफाजत की और वाज बात से काट रहे खुदा उस खानदान को बरकत दे। अजीज़ मकसद के लिए दुआ करें। जो हम दिल में लगाए हैं अपने दिल से, अपने होठों से, अपनी ज़ुबान से खुदा के सामने पेश करें। आए हम सब दुआ करें, आंखें बंद करें, दुआ करें, कोशिश के लिए अपने आप को तैयार करें और खुदा से दुआ करें। खुदा हमारे खानदान को बरकत दे। जो नशे की रात हैं उन बच्चों को नशे से बचाए, जो बीमार हैं उस बाबत से और बेरोजगार हैं उसका अदा करें और जिनको हमारे लिए बना है घर की बरकत के लिए दुआ करें, परिवारों के लिए दुआ करें, जिससे के लिए दुआ करें। सब अपने अपनी दुआएं खुदा तेरा शुक्र करते हैं। तारीफ हो खुदा अपने पाक रूह के शुरू से मालूम कर दे। खुदा तेरा फजल, तेरी बरकत, तेरी रहमत ऐ खुदा हमेशा हमारी जिंदगी में काम करे। और जय खुदा तेरे जलाल की बदौलत एक एक जिंदगी तेरे नाम में बरकत पाए। हालेलुया। दुनिया की चीजों को छोड़कर हमेशा हालेलुया प्रेज और दया करके बसा से आप मुझे भर दे। मुझे छू ले
बे बात कर, दुआ है ये तेरी तेरे हुजूर। मुझे पाक कर तू बेबाक कर, दुआ है ये तेरी हजूरी में। हालेलुया। बात कर, डर करते खुदा। मुझे पाक कर तू बेबाक कर, दुआ है ये तेरी हजूरी में। मुझको जला मिटा रहूं पाक रूह की मामूरी में, रहूं पाक रूह की मामूरी में। मुझे छू ले, खुदावंद मिन्नत करते हैं, तू आज अपने जलाल के सामने दे खुदावंद, तू हमें छू के बरकत दे दे, तू छू के मसा कर दे खुदावंद। हालेलुया। महसूस कीजिए खुदा का रूह आप पर छू रहा है, फील कीजिए कि वो आपके सरों पे जुम्मन करता है। मैं कमजोर हूँ, हे अकेले कुछ नहीं कर, जोर दिलों के साथ, जोर ईमान के साथ इंसान झुके हैं। खुदावंद आज हमें छू पाप को मसा दे, बरकत दे,
अपने सलीब के नीचे रख, अपने सलीब के नीचे रख, अपने खून से मसला कर, तेरे खून में छुपा है, तेरे पाप तेरे खून में सूरत है, अपने तेरे जलाल खून से में ताकत है, हालेलुया तेरे योग खून के खरीदे हुए हमें अपने खून में रख, हमें अपने खून में रख, हमें सर से लेकर पाँव तक हर पाप हमसे बचाए, ताकि सारी बीमारियां, सारी बीमारियां, बीमारियां तेरे यीशु नाम का जवाब है, सारी तारीखों से तेरे यीशु नाम के साथ जाहिर हुआ है। लोग की दुआ करते हैं खुदा के लोगों पर करने तमाम परेशानियां दूर कर, जो जो मौजूद हैं मेरे पाप खून का मसला देते हैं मुराद ने ताकत तेरे खून में लगे रहे और खुदा तेरे नाम याद पाए। हम सब मांगते हैं इसी खुदा की से अभी ये लहू से रंग ठंडिया में रंग चुके अपने लहू का रंग उसके साथ दी जाए जो है वो साथ में रहे। हालेलुया प्रेस रंग ठंडिया में रंग ठंडिया अपने रंग छड़े आई मैनू रंग छड़े आई यीशु अपने रोज ना रंग ओ रंग छड़े आई मैनू रंग छड़े आई अब मिलो दे नाल रंग छड़े
है यीशु को अपना निजात जिंदा मानते हैं और बरईमान है उसी के नाम में कुदरत है। उसी के बाद खाने से भी शफा है, स्लीपी खून हमें शफा देता है, उसका खून बीमारियों से साथ करता है। खुदावंत से बरकत पाते हैं, इनको बीमारियों से साथ कर, परेशानियों से साथ कर और इन घरानों को बरकत दे, ईमान को जिता कर सारी मालियाँ कमजोरियाँ खानदारों से खुदावंत तो यीशु नाम मतलब पक जाए और तेरा नाम भी जाएगा हो, तेरा नाम की सारे हो बरकत दे, यीशु बरकत दे। तू जोर हमारा है, फतहा करना रहा है, तू ही बरकत हमारे अपने खानदानों के लिए बरकत मांगे, अपने आवाज़ों से, अपनी ज़बान से, अपने घरों से खुदावंत से अपने कारोबार की बरकत मांगे, घरों की बरकत मांगे, क्योंकि वो कहता है मांगो तो दिया जाएगा। हर किताब हमारे वास्ते पूरा करेगा, हर किताब पूरा जाएगा, तुमको आए आज खुदावंत से आप मेरी
उसका हाथ बढ़ चुका है, आपको बरकत दे। खुदा जिस तेरे सामने झुके और उसे बरकत मांगते हैं, शिफा मांगते हैं, जोड़ी और चालियों को खुदा के नाम पर मांगते हैं। आज बड़े बुलाने के साथ सारी जिंदगी अपने हाथ में ले तेरा फैसला की बोलो, तेरे घर से दूर है तेरा फैसला, उन्हें कभी दे वो भी तेरे सुरदार जिंदा माने और हमको तब्दील करते हुए तेरे बेशक तो चाहता है यार के मानो तेरे पास होगा अंदर आऊंगा खुदा हमको कर दिया है उन्हें बना पाप दुआएं खुदा इनको तमाम बीमारियों से परेशानियों से आजाद कर और जो तू हमारा मालिक है, मालिक है, देश पूरी तेरे नाम जो है तेरे नाम कॉल फॉर सबको बरकत दे इसी खुदा में। आमीन आमीन। उसने आसमान पर बाप के पास जाकर हमारे लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए। इसलिए हम फरिश्तों और मुकद्दस लोगों के साथ मिलकर लगातार ये कहते हुए तेरे को गाते हैं। आसमान पर ज़मीन में जला से बंद हो गया, आपका दर्शन मुबारक खुदा का सियादा है, आपका दर्शन। ऐ पाक बाप वाकई की विषय तो पाक है और पाक चीज फिर से आती है। मरे पर उनकर पाक हो गई कागज लाने पाक पर को
और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। इसे नुकसान विचार पर अपने आप खाने को मौका पर शुक्र किया और ये कहकर आपने शामिल को दी, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है तुम्हारे लिए दिया है। इस तरह उसने खाने के बाद मैं दोपहर दिया और ये कहकर प्याला आपने शामिल को दिया, तुम सब इसमें से लो और पियो, मेरे दियात में मेरे खून का पहला है, तुम्हारे दर के बहुत से लोग गाँव को मामूली बढ़ाया जाएगा, मेरी याद में यही किया। हमारे ईमान का भी बस अब आप अपने बेटे के बगैर भी चिपकाते हैं। हम जिंदगी की रोटी निजात का पहला तैयार पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने इस लायक समझा कि तेरे सामने हाथ ऊपर के लिए बात करें। हम आज के साथ प्यार करते हैं, बस से मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदूस की तासीर से आप उसमें आए खुदा अपने किसी को याद कर साथ रूहानी का वो अपनी चौदह जवान और अपने सब खातमों और खातमाओं को याद कर हज़रत मात के साथ तेरी कलीसिया तमाम दुनिया फैली हुई है, इस काम में हमारे भाइयों बहनों बच्चों को नजर कर जो ड्यूटी की नींद रखते हुए सो गए, प्लीज तमाम लोगों को याद कर रोशनी को दूर करवा। हम तो सिमरन करते हैं उस सब पर काफी खुदा पर माँ पर मुबारक सुन और उन सब का सुन साथ जो जहाँ से मजबूत करते रहे हमेशा जिंदगी और तेरे बेटी यीशु मसीह सीधे से फिर हम दोस्त उसी के जरिए उसी के साथ उसी तुझ का मुझे दबाव रूह कुदस की बहादुर देती कामिल इज्जत और ताज़ीम खाया है हमेशा से पूरे ईमान पर से साथ सिर्फ इस दुआ करें जिसने आपको खुदा ने सिखाया ताकि हम तेरे शक्र की तौफीक से अपनी बारकबीर में पूरे हों और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से दूर हों। हम की दुआ करें इस्लाम के अपने घरों के इस नाम को आए खुदा मुझे इसी तरह से शुरू से कहा मैं तुम्हारे पास नाम से जाता हूँ, मैं अपने इस्लाम को लेता हूँ, मैं गुनाहों पर नहीं इसे के मान पर सुबह जो तेरी मर्जी खुदा के इस्लाम धर्म का आए खुदा के पर आ
नाजिया बीबी, पाथी ग्राउंड लाहौर का रहने वाला, निकाह करेगा सुनेहा शाहिद, डॉक्टर शाहिद मसीह और फरजाना बीबी, चाना स्कीम शाहबाग लाहौर की रहने वाली के साथ। ये निकाह 14 अगस्त को है। कैनेथ फ्रांसिस वल्द फ्रांसिस मसीह और नाजिया बीबी, चामीरान लाहौर का रहने वाला, निकाह करेगा नेहा शहजाद, डॉक्टर शहजाद सनी और इरम बीबी, दुबसड़ी लाहौर की रहने वाली के साथ। और ये निकाह 17 अगस्त को है। इन निकाहों में अगर किसी को किसी किस्म की रुकावट का इल्म हो जिसकी वजह से ये निकाह ना हो सकते हो, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि जो तारीख़ें आपने सुनी हैं उन तारीख़ों से पहले आप रुजू करें, वरना इनकी अच्छी और खूबसूरत ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए दुआ करें। इसके साथ ही एक बार फिर हमारे जो हफ्तावार इबादतें हैं उनकी टाइमिंग्स मैं अनाउंस करना चाहूँगा। बड़े गौर से हम सुनेंगे। जिस तरह के आज संडे यानी इतवार है, तो इतवार की इबादत 10 बजे रोज़री की इबादत के साथ शुरू होती है, यानी 10 बजे रोज़री और 10:30 बजे पाकमास का आगाज़ होता है। इसी तरह मंगल की इबादत है। मंगल की इबादत शाम को 5 बजे रोज़री की इबादत के साथ शुरू होती है और फिर रोज़री की इबादत के बाद पाकमास का आगाज़ होता है। इसके अलावा इन 2 दिनों के अलावा हर रोज़ सुबह 7 बजे आपके लिए पाकमास का एहतमाम किया जाता है, चर्च खोला जाता है, ताकि आप अपने दिन का आगाज़ खुदावंद के नाम से करें और दिन भर के सारे कामों को आप चर्च में आके खुदावंद के हाथ में सौंपें। तो मंगल और इतवार के अलावा हर रोज़ सुबह 7 बजे जो है चर्च में पाकमास होती है। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि जुमेरात को 14 अगस्त है, तो 14 अगस्त की इबादत हम चर्च में करेंगे। टाइम वही होगा जो हमारा रूटीन का टाइम है, यानी 10 बजे रोज़री की इबादत के साथ पाकमास का आगाज़ होगा। तो आप तमाम मोमिनीन को भरपूर दावत दी जाती है कि जुमेरात को सुबह 10 बजे चर्च में आकर आप अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए खुदा की शुक्रगुजारी भी करें और मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो है खुशहाली के लिए आप दुआ भी करें। तो 14 अगस्त की इबादत जो शुक्रगुजारी की इबादत होगी, हम अपने मुल्क के लिए दुआ करेंगे, इसकी तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए। तो ये जुमेरात को 10 बजे रोज़री की इबादत के साथ शुरू होगी। इसके साथ ही आज बच्चों को बपतिस्मा का साक्रामेंट जो है वो दिया जाएगा। तो जिन वालिदैन ने बच्चों के नाम हमें लिखवाए हैं वो चर्च के बाद मेहरबानी करके चर्च में ही रहें। अभी एक बार फिर सिस्टर साहबान की तरफ से ये ऐलान है, जिस तरह पहले भी ऐलान किया गया कि स्कूल में जो है वो टीचर की ज़रूरत है, जो BA हो या FSC हो। तो सिस्टर जी बता रही थी कि लोग खुद तो नहीं आ रहे, लेकिन दूसरों को वो भेज रहे हैं। तो मेहरबानी करके आप खुद आएँ। बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कही कि हमारी पहली तरजीह जो है वो हमारे बच्चे हैं, यानी हमारे जो मसीही बच्चे हैं, हमारी पहली तरजीह वो हैं। तो मेहरबानी करके आप खुद आके सिस्टर जी से मिलें। आपकी तालीम FSC या BA होनी चाहिए, तो आपको ये मौका मिल सकता है कि आप स्कूल में टीचिंग करें। इसके साथ साथ सिस्टर जी ने आज एक और ऐलान करने को कहा कि उन्हें स्कूल में जो है वो सफाई के लिए किसी शख्स की ज़रूरत है, 30 से 40 साल उम्र हो, शादीशुदा हो, और ये नियत हो कि अपने बच्चों के लिए जो है वो स्कूल में खिदमत करेगा, बच्चों के लिए ये जो सफाई का काम है वो करेगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो सिस्टर जी से बाद में रब्ता कर सकते हैं। ये नहायत पाक साक्रामेंट हो, शरीक होकर जान पाए और फिर सच्चाई की रोशनी में कायम रहे। मसीह हमारे गुलाम के वसीले से खुदावंद आपके साथ हो, तारे मतलब खुदा और बेटे और उसकी बरकत आप सब बात हो चुकी। सलाम की